नारियल एक ऐसा फल जो हिंदू धर्म में सात्विक फलों में सबसे उच्च कोटि का माना जाता है। चाहे आपके घर का पूजन हो, चाहे किसी भी पूजा अर्चना हो, चाहे नई गाड़ी लेनी हो, नारियल जरूर फोड़ा जाता है। इसका हमारे वेद पुराणों में क्या वर्णन है, इसे जानने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि नारियल का जो पेड़ है उसे कल्प वृक्ष कहा जाता है। कल्प का मतलब होता है इच्छा पूरी करने वाला, या फिर आप दूसरे शब्दों में बोलिए तो निस्वार्थ। नारियल का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है, चाहे उसका आप फल बोलिए, चाहे नारियल के पत्ते बोलिए, चाहे पेड़ की छाल बोलिए, या फिर वृक्ष की डाल बोलिए, हर चीज का इस्तेमाल इस मनुष्य के संसाधनों के लिए किया जाता है। अगर इसको हम साइंटिफिकली भी देखें तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप कोकोनट की अगर आप प्रोडक्ट्स देखें मार्केट में, हेयर ऑयल है, हम बचपन से लगाते आ रहे हैं, हेयर ऑयल हम बॉडी पे भी लगाते हैं, तो आप उसको अगर आप सेवन करेंगे, आप उसको खाएंगे कोकोनट को, या आप उसके पानी को पिएंगे, तो आपको इंटरनली एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है और इवन आपको बूस्ट करता है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज होता है, शुगर होता है, तो आपको एनर्जी मिलती है। तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और ख़ासकर हम लोग उसको समर में भी पीते हैं कि अगर बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है तो आपको जो एनर्जी मिलती है उससे, तो वो भी हम करते हैं। नारियल को गणेश जी और लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय फल कहा गया है। लक्ष्मी जी का फल कहलाने की वजह से इसे श्री फल भी कहा जाता है, और गणेश जी क्योंकि विघ्न हरते हैं, उनके लिए नारियल का प्रसाद सबसे पहले चढ़ाया जाता है। क्योंकि नारियल एक ऐसा फल है जिसके तोड़ने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो अपने साथ पूरी नेगेटिविटी ले जाती है, इसीलिए वो विघ्न हरती है, इसलिए उसे गणेश जी का भी फल कहा गया है। अगर मैं अपनी फिल्मों की बात करूं तो हमारे यहाँ एवरीडे सुबह पहले नारियल फोड़ा जाता है, उसके बाद काम शुरू होता है। हम एवरीडे शूट में नारियल इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि हमारी लोकेशन चेंज होती है, क्योंकि हर लोकेशन की एक अलग एनर्जी होती है। उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम नारियल फोड़ते हैं, जिससे कि वहाँ की एनर्जी चेंज हो जाए। हिंदू धर्म में पहले बलि की प्रथा बहुत आम थी। इसे रोकने के लिए ऋषि विश्वामित्र ने नारियल को इसका उपचार बताया। कहा गया कि नारियल को इंसान की खोपड़ी से तुलना किया जा सकता है। जैसे नारियल की छाल को इंसान के बाल, और उसमें 3 जो छिद्र पाए जाते हैं उसे 3 आंखों से, और खोपड़ी को इंसान की मनुष्य से तुलना किया गया। इसलिए इंसान को बलि के बदले नारियल तोड़ने की प्रथा को उन्होंने चलन में लाया। अगर आप नारियल के आकार को समझें तो नारियल का आकार इंसान के आकार से इसकी तुलना की गई है। हम इंसान का आकार वो समझते हैं जिसे हम देखते हैं, जो इंसान का शरीर है। जैसे आप धरती के आकार को उसकी गोलाई से देखते हैं और उसके ऊपर ढकी हवा की चादर को भूल जाते हैं। अगर आप धरती का पूरा आकार समझना चाहते हैं तो उसके आकार के साथ उसके जो इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर होता है उसको साथ में लेके समझना पड़ता है। इसी प्रकार इंसान का जो शरीर है उसके ढकी हुई उसकी ऑरा होती है, जिसे हम लोग आम शब्दों में ऑरा बोलते हैं। तो अगर आप इंसान के आकार को समझना चाहते हैं तो उसके ऑरा को समझना पड़ेगा। और जब आप इंसान के ऑरा को समझते हैं, या जिन लोगों ने इंसान के ऑरा को देखा है उन्होंने ये जरूर देखा है कि इंसान का ऑरा नारियल के आकार का होता है। इसीलिए नारियल तोड़ने की प्रथा किसी भी धार्मिक काम को करने के पहले बनाई गई है। इसका ये मतलब है कि जब आप नारियल तोड़ते हैं, मनुष्य अपना ऑरा नहीं, अपना अहंकार तोड़ता है, और अपना अहंकार तोड़ने के बाद ही वो ईश्वर की राह पे चल सकता है। कोई भी अच्छा अगर आपको काम करना है, या भक्ति का काम करना है, समर्पण का काम करना है, तो पहले आपको अपने अहंकार से मुक्त होना पड़ता है। इसीलिए नारियल को तोड़कर इंसान किसी भी शुभ काम करने में विश्वास करता है। अगर आप आजकल की नई पीढ़ी को देखिए तो वो सवाल जवाबों से भरी हुई है।
हर चीज में वो ये जानना चाहती है कि ये क्यों, ऐसा क्यों। तो हम उन्हें यही सलाह दे सकते हैं कि नारियल जब आपको भेंट दिया जाता है प्रसाद के रूप में, अगर आप उसमें सवाल करें तो उसको जानने के लिए बहुत सारे कारण हैं कि इंसान को नारियल का सेवन क्यों करना चाहिए। मगर अगर आप इसमें सवाल भी रखते हैं तो हमारी आपसे राय है कि ये प्रसाद समझकर नहीं, मिठाई समझकर खा लीजिए। अंत में ये आपके फायदे के लिए ही है। हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे ग्रंथ आपके फायदे के ही रचना की बात करते हैं।